सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं JEE 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन जो है चैप्टर एरिया अंडर द कर्व्स में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है एक्स वाई वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x एंड दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, 0 लेस देन और इक्वल टू y एंड लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x एंड दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो उसका जो मिनिमम एरिया है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, वो होगा हमारा कैपिटल A। एंड जो आंसर मिलेगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, हम कंपेयर कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2x। y इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या होगा 2x होगा, दूसरा y का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको पता है, क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी ग्राफ प्लॉट होगा। तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अभी यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y भी क्या होगा, 0 होगा। x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 इंटू 2 होगा 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इसका मतलब इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा हमको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी x एक्सिस, ये है y, यहाँ पे ओरिजिन होगा 0। पास कहाँ से हो रहा है, लाइन ओरिजिन में से, मतलब यहाँ से पास हो रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, x पे 1 यानी कि यहाँ पे होगा एंड y पे 1 होगा यहाँ कहीं पे ऊपर। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगी। अभी उसके बाद सेकंड कर्व, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना अगर हम चाहे तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम दो कोऑर्डिनेट से x एंड y, x की जगह पे 0 पुट करें तो ये भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। मतलब ये जो कर्व है वो भी कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से ही पास होगा, मतलब यहाँ से। अभी इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें, मान लो x की जगह पे पुट किया 1, सो 6 माइनस 1 क्या होगा, 5 होगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि होगा 8। अब अगर हम इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करें, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को कॉमन ले लो तो x आ जाएगा कॉमन, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6। यानी कि यहां से लेके यहां तक कहीं पे जहां पे 6 होगा वहां तक ये कर्व होगा कुछ इस तरीके से। समझ गए, इस तरह से ये कर्व होगा कुछ, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है 1 एंड 5, तो ये 1 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है, तो इस तरह से कर्व मिलेगा हमको। अभी यहाँ पे मिनिमम है बिटवीन 0, y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 एंड मिनिमम ऑफ 2x एंड 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मिनिमम जो है वो पार्ट होगा ये नीचे वाला हमारा, जो हमको फाइंड आउट करना है। अभी ये पार्ट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिमिट जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इतना एरिया करे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, एरिया टोटल। लेकिन ये ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू 2x रख दें तो 2x इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4x, तो 0 इज इक्वल टू मिलेगा हमको 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 4। यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वो क्या होगा, 4 होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो होगा 4। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस मिला 4, लेकिन हाइट क्या होगी, हाइट अकॉर्डिंग टू y कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू होगा 4, यानी कि वो होगा 8। तो ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा 8, यानी कि ये जो हाइट है वो होगी 8 यूनिट्स। अभी यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ए दैट इज इक्वल टू इन हाफ ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला, प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, सो 4 से लेके 6 तक। इंटीग्रेशन 4 से लेके 6 तक। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कर्व का ही, क्योंकि इतने पार्ट में तो सिर्फ कर्व यूज हो रहा है। कर्व का इक्वेशन क्या है, तो वो है 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इक्वेशन यहाँ पे लिमिट हमने x एक्सिस पे ली है, तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, y को बनाएंगे। y ऑलरेडी सब्जेक्ट में है। अभी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन, हाफ वैसे का वैसा रहेगा, बेस कितना है 4 है, हाइट कितनी है ट्राइंगल की 8 है, प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 6 वैसे का वैसा रहेगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी 4 से लेके 6 तक। ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट तो 2 आएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे 3 अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यहाँ पे 3 वैसे का वैसा रहेगा, x की जगह पे आएगा 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि डिवीजन में 3 है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 4, सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब होगा 64 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 माइनस 6 इंटू 6 होगा 36, 36 टू 72, अभी माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 होगा 48 माइनस 64 बाय 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 16 वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 108 में से 72 माइनस होगा तो बचेगा 36, माइनस आएगा 48, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 64 बाय 3। इन दोनों को प्लस करें, 16 प्लस 36 वो होगा 52, क्या होता है 52, माइनस 48 प्लस 64 बाय 3, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, सो होगा 4 प्लस 64 बाय 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 76 डिवाइड बाय 3। तो ये एरिया हमको मिला 76 डिवाइड बाय 3। अभी इनटू क्या करना है, 12 करना है, क्या करना है 12, सो 12 इंटू एरिया कितना मिला था 76 बाय 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 3 12, सो 4 इंटू अगर हम 76 करें तो हमको मिलेगा 304, जो एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, यानी कि हमारा आंसर जो है वो होगा 304।